गर्मियों में पारंपरिक तरीके से बनने वाली मिक्स दाल की वड़ी हर घर में बनाई जाती है। गर्मियों में बनने वाली ये दाल की वड़ी बारिश के मौसम में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ आपकी दोस्त स्नेहल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्नेहल्स कोल्हापुरी किचन में। मिक्स दाल की वड़ी हर ज़िले में बनाई जाने वाली व्यंजन है। कुछ स्थानों पर इसे वड़ी और कुछ स्थानों पर इसे सांडगे कहा जाता है। इन वड़ियों को सुखाने के बाद इनकी सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया बनती है। ये मिक्स दाल के सांडगे बनाने के लिए विभिन्न दालों का उपयोग किया जाता है। ये सांडगे की सब्ज़ी चपाती, ब्रेड या ज्वार की रोटी यानी कि भाकरी के साथ अच्छी लगती है। तो आइए इस स्वादिष्ट पारंपरिक व्यंजन की रेसिपी देखती है। तो आज हम 1.5 किलो दाल की सांडगे या वड़ी परफेक्ट और बिल्कुल नाप तोल कर बनाने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया मसाला वड़ी सिर्फ एक ट्रिक अपनाकर परफेक्ट सांडगे बनाकर तैयार करेंगे। तो ये मिक्स दाल के सांडगे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मसूर की दाल 75 ग्राम नाप कर ली है और उड़द दाल को भी मैंने 75 ग्राम नाप कर लिया है। हमें मसूर की दाल और उड़द दाल दोनों दालें हमें बराबर ही लेनी है। अगर हमने मसूर की दाल 75 ग्राम ली है तो हमें उड़द की दाल भी 75 ग्राम ही लेनी है। अब हम मूंग की दाल को भी नाप कर लेने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर मूंग की दाल 250 ग्राम ली है। तो हम मोट की दाल को भी 250 ग्राम ही नाप कर लेने वाले हैं। जैसे हमने मसूर और उड़द की दाल को बराबर लिया था वैसे ही हमें मूंग की दाल और मोट की दाल को भी हमें बराबर मात्रा में लेना है। अब हमें चना दाल को भी नाप कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर 500 ग्राम चना दाल ली है। अब हम तुअर की स्प्लिटेड दाल को भी नाप कर लेते हैं। इसे हम मराठी में डाळगा बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाळगा 500 ग्राम लिया है। अगर आपको डाळगा नहीं मिल रहा तो आप इसकी जगह आप अरहर की दाल या फिर तुअर की दाल का इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए अब मैं आपको गिलास से भी नाप कर बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने चना दाल 2 गिलास भरकर ली है। ऐसे ही तुअर की दाल या फिर डाळगा मैंने 2 ही गिलास भरकर लिया है। हमें डाळगा और चना दाल बराबर मात्रा में लेनी है। अब मैं मोट की दाल को भी नाप कर बताती हूँ। मोट की दाल यानी मटकी की दाल। तो यहाँ पर मैंने मोट की दाल 1 गिलास भरकर ली है। वैसे ही हमें मूंग की दाल भी 1 ही गिलास भरकर लेनी है। ये दोनों दालें हमें बराबर मात्रा में लेनी है। अब मैं यहाँ पे मसूर की दाल ले रही हूँ। मसूर की दाल मैंने यहाँ पे आधा गिलास भरकर ली है और आधा गिलास भरकर उड़द की दाल लेना है। ये दोनों दालें हमें बराबर मात्रा में लेनी है। अब हमें इन सारी दालों को मिक्सी में पीस कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर मसूर की दाल और उड़द की दाल मिक्सी में पीस कर ली है। ऐसे ही एक एक करके हम सारी दालों को मिक्सी में दरदरा पीस कर लेंगे। हाँ दोस्तों, हमें यहाँ पर दालों को दरदरा पीसना है। हमें दालों को सूजी के जैसे दरदरा पीस कर लेना है। अगर दालों को बहुत ज़्यादा बारीक पीस कर लेंगे तो इसकी वड़ी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं बनेगी। अगर हमने दालों को दरदरा पीस कर लिया तो इसकी वड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनकर तैयार होती है। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर सारी दालों को दरदरा पीस कर तैयार करके लिया है। अब हमें इसकी मसाला वड़ी बनाने के लिए इसमें कुछ खड़े मसाले लगेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच भरकर जीरा लिया है और 4 चम्मच भरकर हम धनिया लेंगे। धनिया और जीरे से हमारी जो मसाला वड़ी है उसमें स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आएगा। तो देखिए, हमें ऐसा ही दरदरा इसको कूट कर लेना है।
अब हम इसमें 2 मुट्ठी भरकर लहसुन को ऐड करेंगे और लहसुन और इस मसाला की पाउडर को हम दरदरा पीस कर लेने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा मसाला बनकर तैयार हो चुका है। अब हमें पीस कर ली हुई दालों को एक परात में ले लेना है और इसमें हमें जीरा, धनिया और लहसुन का दरदरा कूटा हुआ मिक्सचर डालकर लेना है। अब हमें इस मिक्सचर में स्वाद अनुसार नमक डाल के लेना है। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच भरकर नमक डाला है। अब हमें 1/2 चम्मच भरकर इसमें हींग को डाल देना है। वैसे ही हमें 1/2 चम्मच भरकर हल्दी को भी डाल देना है। अब इस वड़ी को तीखा बनाने के लिए हम इसमें मसाला चटनी या फिर लाल मिर्ची का पाउडर डाल के लेंगे। तो मैंने इसमें 2 छोटे बाउल भरकर मसाला चटनी का इस्तेमाल किया है। यानी कि अगर चम्मच से नाप कर बताए तो कम से कम 12 से 15 चम्मच मसाला चटनी मैंने यहाँ पर ली है। अब हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सख्त आटा लगा कर लेना है। हमें एक ही बारी में बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। हमें आटा गूंदने के लिए जैसे पानी की ज़रूरत पड़े वैसे ही थोड़ा थोड़ा पानी लेकर आटे को गूंदना है। तो मुझे यहाँ पर पूरा आटा गूंदने के लिए 2 से 3 गिलास पानी लगे हैं। आपको इससे कम या फिर ज़्यादा भी लग सकते हैं। पानी कितना लगेगा वो दाल के ऊपर डिपेंड करेगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा आटा गूंद कर तैयार हो चुका है। अब हम इस आटे को थोड़ा रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो हमें इस आटे पर थोड़ा सा पानी छिड़क कर एक डिब्बे में कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए रख देना है। अब 2 घंटे के बाद हम हाथों को थोड़ा सा पानी लगाकर हम आटे की बनाई हुई एक छोटी सी लोई लेंगे और जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे इस दाल को हाथों से तोड़कर लेंगे। हमें 3 उंगलियों में आटे को पकड़ना है और अंगूठी की मदद से दाल को तोड़कर लेना है। तो ऐसे ही करके हम सारी वड़ी तैयार करके लेते हैं। मैंने यहाँ पर प्लेट का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहो तो पॉलीथीन की शीट पर भी आप डायरेक्ट वड़ी को डालकर ले सकते हो। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर सारी वड़ियों को तैयार करके लिया है। अब मैं इन वड़ियों को कम से कम 4 से 5 दिन तक कड़कती धूप में सुखा कर लेने वाली हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमारी मसाला वड़ी सूख कर तैयार हो चुकी है। अब हम इसकी मनपसंद सब्ज़ी बनाकर खा सकते हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और स्नेहल्स कोल्हापुरी किचन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।